ओडिशा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। यह लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ को अक्सर उनके भाई बहन बलराम और सुभद्रा के साथ चित्रित किया जाता है। मंदिर के ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी भारत की समृद्ध वास्तुकला की गवाही देते हैं, लेकिन अपनी वास्तुशिल्प भव्यता से परे जगन्नाथ मंदिर रहस्य में डूबा हुआ है। सदियों से भक्त और विद्वान मंदिर के गूढ़ रीति रिवाजों से मोहित रहे हैं। प्राचीन ग्रंथ भविष्यवाणियों और किंवदंतियों की बात करते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ऐसी ही एक किंवदंती एक पवित्र अवशेष ब्रह्म पदार्थ के बारे में बताती है। माना जाता है कि यह रहस्यमय पदार्थ भगवान कृष्ण का हृदय है। इसका अस्तित्व आस्था और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह आस्था की शाश्वत शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह प्राचीन रहस्यों के केंद्र की यात्रा है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। भविष्यमलिका के प्राचीन ग्रंथों में एक भयानक भविष्यवाणी छिपी है। यह उस समय की बात करती है जब जगन्नाथ मंदिर समुद्र की चपेट में आ जाएगा। भविष्यवाणी बताती है कि यह घटना प्रलय का संकेत होगी। यह सभी चीजों की अनित्यता की कठोर याद दिलाती है। यह भविष्यवाणी सदियों से लोगों के लिए आकर्षण और चिंता का विषय रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्यवाणी एक रूपक है। उनका कहना है कि यह सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है। अन्य इसे एक शाब्दिक चेतावनी के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मंदिर का डूबना एक नए ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत का प्रतीक होगा। किसी की भी व्याख्या कुछ भी हो, भविष्यवाणी जगन्नाथ मंदिर के रहस्य में एक और परत जोड़ती है। यह मंदिर की पवित्रता और इससे जुड़ी गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं की याद दिलाता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आस्था का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रतीक कपड़े से बना एक बड़ा नील चक्र लहराता है। पिछले 800 वर्षों से हर दिन पुजारी पुराने ध्वज को नए से बदलने के लिए मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं। यह दैनिक अनुष्ठान मंदिर के पुजारियों की अटूट भक्ति और उसके भक्तों की स्थायी आस्था का प्रमाण है। किंवदंती है कि अगर सूर्यास्त से पहले ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को बंद करना पड़ेगा। यह अगले 18 वर्षों तक बंद रहेगा। इस मान्यता ने इस दैनिक अनुष्ठान के प्रति पुजारियों के समर्पण को बढ़ावा दिया है। वे खराब मौसम और शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि ध्वज ऊंचा लहराता रहे। ध्वज का दैनिक परिवर्तन केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह आस्था की अटूट श्रृंखला का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो भक्तों की पीढ़ियों को जगन्नाथ मंदिर से जोड़ता है। जगन्नाथ मंदिर के केंद्र में एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को चकित और भक्तों को मोहित किया है। यह ब्रह्म पदार्थ है, एक पवित्र अवशेष जिसे भगवान कृष्ण का वास्तविक हृदय माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक लकड़ी के बक्से में बंद कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ चमत्कारिक रूप से संरक्षित है। कहा जाता है कि हजारों साल बाद भी इसमें दिव्य ऊर्जा स्पंदित होती है। ब्रह्म पदार्थ जगन्नाथ मंदिर का सबसे पवित्र अवशेष है। यह स्वयं भगवान जगन्नाथ का अवतार है। इसकी उपस्थिति मंदिर को पूजा स्थल से जीवंत इकाई में बदल देती है। यह भगवान कृष्ण के दिव्य सार से ओतप्रोत है। ब्रह्म पदार्थ का अस्तित्व भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें अपनी समझ से परे लोकों की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्म पदार्थ जगन्नाथ मंदिर में कैसे आया, इसकी कहानी रहस्य और किंवदंती में डूबी हुई है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के पृथ्वी लोक से प्रस्थान के बाद उनके नश्वर अवशेषों का हिरण नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि उनका हृदय चमत्कारिक रूप से अक्षुण्ण राख से बरामद किया गया था। दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हृदय को लकड़ी के बक्से में रखा गया था। इसे भक्त अनुयायियों के एक समूह को सौंपा गया था। उन्हें अवशेष की रक्षा करने और उसके लिए एक उपयुक्त विश्राम स्थल खोजने का काम सौंपा गया था। अनुयायी एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। वे पवित्र हृदय अपने साथ ले गए। उनकी यात्रा उन्हें भारत के पूर्वी तट पर ले आई। वहां वे उस स्थान पर पहुंचे जहां आज जगन्नाथ मंदिर खड़ा है। इसे चुने हुए गंतव्य के रूप में पहचानते हुए उन्होंने हृदय को मंदिर के भीतर स्थापित किया। ये तब से वही है, आस्था का प्रकाश स्तंभ और भगवान कृष्ण की स्थायी विरासत का प्रमाण। ब्रह्म पदार्थ की प्रकृति पारंपरिक वैज्ञानिक व्याख्या को चुनौती देती है। हजारों वर्षों तक संरक्षित रहने की इसकी कथित क्षमता, स्पंदन उत्सर्जित करने की इसकी कथित क्षमता, ये बातें जीव बायोलॉजी और भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के विपरीत हैं।
इससे वैज्ञानिकों और विद्वानों के बीच बहुत अटकलें और बहस हुई है। कुछ का मानना है कि ब्रह्म पदार्थ एक प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटना है। शायद यह कोई दुर्लभ खनिज या कोई अज्ञात कार्बनिक पदार्थ है। उनका सुझाव है कि इसके असामान्य गुण अनूठी भूवैज्ञानिक स्थितियों या रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं। अन्य लोग ब्रह्म पदार्थ को एक मिथक मानकर खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि इसका अस्तित्व वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय लोक कथाओं और धार्मिक विश्वास पर आधारित है। ब्रह्म पदार्थ का अध्ययन करने के कई प्रयासों के बावजूद इसकी वास्तविक प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। अवशेष की पवित्रता के सम्मान के कारण मंदिर के अधिकारियों ने लगातार किसी भी आक्रामक परीक्षण की अनुमति देने से इनकार किया है। ब्रह्म पदार्थ हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ की सीमाओं का प्रमाण बनकर रहस्य और चकित करता रहता है। जगन्नाथ मंदिर विशेष रूप से ब्रह्म पदार्थ के आसपास के रहस्य, आस्था और विज्ञान के बीच जटिल संबंध को उजागर करते हैं। जबकि विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझने की कोशिश करता है, आस्था अक्सर अमूर्त के दायरे में काम करती है, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव पर निर्भर करती है। ब्रह्म पदार्थ के मामले में ये दो प्रतीत होने वाले भिन्न दृष्टिकोण अभिसरण करते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य पर जोर देने वाला विज्ञान अवशेष के कथित गुणों की व्याख्या करने के लिए संघर्ष करता है। दूसरी ओर आस्था दिव्य के प्रकटीकरण के रूप में इसके अस्तित्व को आसानी से स्वीकार करती है। आस्था और विज्ञान का यह प्रतिच्छेदन हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे वर्तमान वैज्ञानिक प्रतिमानों से परे भी घटनाएं हो सकती हैं। ब्रह्म पदार्थ अपनी वास्तविक प्रकृति की परवाह किए बिना एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ज्ञान की खोज कठोर सीमाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी यात्रा होनी चाहिए जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को गले लगाए। जगन्नाथ मंदिर अपने रहस्यों और किंवदंतियों के साथ लाखों लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। यह आस्था की शाश्वत शक्ति और भगवान कृष्ण की स्थायी विरासत का प्रमाण है। मंदिर के डूबने की भविष्यवाणी, ध्वज का दैनिक अनुष्ठान और गूढ़ ब्रह्म पदार्थ, ये सभी मंदिर के रहस्य में योगदान करते हैं। वे जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। सदियों से लोगों ने मंदिर की पवित्र दीवारों के भीतर सांत्वना और प्रेरणा पाई है। वे आशीर्वाद, क्षमा और परमात्मा से जुड़ने की तलाश में आते हैं। जगन्नाथ मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें पीढ़ियों से आगे बढ़ने की आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। यह आशा का प्रकाश स्तंभ है जो हमें याद दिलाता है कि अनिश्चितता के बावजूद हमेशा हमसे कुछ बड़ा होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। जबकि जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, उनका असली महत्व निश्चित उत्तर खोजने में नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रेरित आस्था की यात्रा में है। मंदिर हमें अज्ञात के परे देखने और सभी चीजों में व्याप्त दिव्य सार को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें जीवन के रहस्यों को आश्चर्य और विनम्रता के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये स्वीकार करते हुए कि कुछ सच्चाइयां मानवीय समझ के दायरे से परे हो सकती हैं। कोई ब्रह्म पदार्थ को वैज्ञानिक चमत्कार माने या दिव्य प्रकटीकरण, जगन्नाथ मंदिर में इसकी उपस्थिति आस्था की स्थायी शक्ति और उन गहन रहस्यों का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, जगन्नाथ मंदिर आशा के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करे, हमें अज्ञात को स्वीकार करने, अपनी परंपराओं को संजोने और हमारे भीतर रहने वाले दिव्य सार की तलाश करने की याद दिलाता रहे।